हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि राधा कृष्णा अगर हम देखेंगे, सो कृष्णा मैरिड रुक्मिणी, फिर बाद में लेकिन राधा को प्यार करते, ये क्या है? आजकल तो ये बोलेंगे तो ये चीटिंग हो जाएगा। तो ये सच है क्या, गलत है क्या, कैसे है देखने का? सो नाइस क्वेश्चन। तो पहले चीज़ ये कि वी कैनॉट कंपेयर आवर सेल्फ टू राधा एंड कृष्णा। सो कृष्णा भगवान है और राधा रानी भगवान का ह्लादिनी शक्ति। तो श्री चैतन्य चरितामृत ऐसा एक सुंदर श्लोक आता है कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्ये विलासे रस आस्वादन कोरी। राधा एंड कृष्णा एक्चुअली वन पर्सन, एक ही आत्मा है राधा एंड कृष्णा। सो जैसे मेल पार्ट ऑफ गॉड हेड इज कृष्णा, फीमेल पार्ट ऑफ गॉड हेड इज राधा रानी। राधा रानी वही कृष्णा है, लेकिन कृष्णा का आनंद, ह्लादिनी का पोटेंसी या शक्ति है, वही राधा रानी का रूप है। तो राधा रानी इज ऑल्सो गॉड, यस। ओके, कृष्णा का आनंद का स्वरूप है, वही राधा रानी है। So we cannot compare that. But then why does Krishna have relationship then with gopis and द्वारका रानीज and ऐसा ऐसा क्यों होता है? So पहले चीज़ है, भगवान जो है रसराज हैं, तो अनेक रसा है। He wants to exchange rasas with different different kinds of rasa. So जो रानियों के साथ ये बोलते हैं स्वकीय रस। स्वकीय रस इज़ द फीलिंग दैट ये मेरा है, ये मेरा है, एक टाइप ऑफ एन्जॉयमेंट है। एंड देन परकीय रस, ये किसी और का है, किसी और का, इट इज़ अनदर काइंड ऑफ रसा। लाइक समटाइम्स लोग बोलते हैं ना, अरे चोरी करके खाएंगे तो उसका स्वाद अलग है, राइट? सो सिमिलरली फॉर कृष्णा, ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस, सो ही हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ रसस। नाउ ऑल द गोपीज भगवान का खुद का शक्ति है, एंड सारे जो द्वारका रानी वही भगवान का खुद का शक्ति, लेकिन ऐसा परिस्थिति बनाया दैट ही कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्लेवर्स। फॉर एग्जाम्पल अ किंग हैज़ हिज ओन पैलेस एंड अ किंग हैज़ सिटीजन्स ऑल्सो। अभी राजा किधर भी जाएंगे, सब एक्चुअली उनका ही प्रॉपर्टी है, बट फिर भी उसको पता है ये मेरा पैलेस है और वो उनका घर है, पर एक्चुअली अल्टीमेटली सभी राजा का चीज़ें हैं। सो कृष्णा ऑल्सो हिज खुद का है, वो है पटरानी है द्वारका में, और जो कृष्णा का नहीं है सो कॉल्ड, वही गोपियों हैं, बट एक्चुअली सब कृष्णा का ही है। सो फर्स्ट थिंग, वी कैनॉट कंपेयर आवर सेल्व्स टू राधा एंड कृष्णा। कभी कभी लोग तुलना करते हैं राधा कृष्णा का प्रेम जो है हमारे के साथ। और दूसरा ये चीज़ कि इट डज़ नॉट मीन दैट कृष्णा लव राधा रानी मोर, कृष्णा डज नॉट लव रुक्मिणी, नहीं। कृष्णा हैज़ द एबिलिटी, कृष्णा के पास है ऐसा कैपेसिटी है कि सबको मैक्सिमम प्रेम देने के लिए, ये हमारे लिए असंभव है। वी कैनॉट लव मोर देन वन पर्सन मोर। हाँ, अगर इसके पास 100% है, उसके पास 80%, इसके पास 70% है, 100% सबको नहीं हो गए। बट कृष्णा हैज़ द एबिलिटी टू लव एवरी वन अनलिमिटेडली। So the amount Krishna loves Rukmini, amount he loves Radharani also. No issues. Rasa is different, but the intensity is the same. The amount is the same. So ये second point है. First point था क्या? We cannot compare ourselves to Radha and Krishna. Second is that understanding that ऐसा नहीं कि कृष्णा रुक्मिणी को प्रेम नहीं करते और राधा को ही प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब बहुत बौद्धिक साधारण विजन है। और तीसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि ये क्या है, तो हमारे लिए में हमारे बहुत सारे विधि हैं कि वी शुड फॉलो धर्म। सी वाई डू पीपल गेट मैरिड, शादी क्यों होते हैं? तो शादी क्या है? शादी शास्त्रों में कहते हैं कि विवाह यज्ञ, एक यज्ञ, एक सैक्रिफाइस है। क्यों शादी करते हैं? बेसिकली मैन एंड वुमेन जो है एक पार्टनरशिप जैसे हैं। जैसे बिजनेस में दो पार्टनर्स आते हैं, दो पार्टनर्स पता है कि मैं आपको एक दूसरे को ज़रूरी है, सो बोथ ऑफ देम कम टुगेदर, दोनों के साथ मदद लेते हैं और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो वैसे दो इंडिविजुअल्स जो है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है, साथ में आते हैं विवाह में, और दोनों समझ आते हैं कि एक दूसरे को ज़रूरी है, एक एक दूसरे का मदद ज़रूरी है। एंड समहाउ और अदर टुगेदर एज पार्टनर्स दे हेल्प ईच अदर that they can achieve the paramarth, which is bhakti, भगवत भक्ति। both are helping each other to achieve भगवत भक्ति। यही गोल है शादी का एक्चुअली, या विवाह का एक्चुअली। सो ऐसा प्रेम क्रिएट करने के लिए, आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए नहीं है। सबको पता है, शास्त्र का ज्ञान है तो पता है सारी चीज़ नश्वर है, सब दिन तो सब चला जाते ही है। सो विवाह यज्ञ क्या करते हैं? एज अ वेरी ट्रस्टिंग एंड लविंग रिलेशनशिप,
वो एक दूसरे को मदद करने का बिजनेस पार्टनर जैसे हैं, दैट दे कैन एक्चुअली एक दूसरे का जीवन को सार्थक हो सकता है. सो अगर हम इस चीज़ को रेस्पेक्ट नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो ये हाँ चीटिंग है, अधर्म है. बिकॉज गुरु के सामने, भगवान के सामने, अग्नि के सामने हमने प्रतिज्ञा लिया, वाव लिया, तो मैं ये बिजनेस डील के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसा ऐसा फेथ या प्रॉमिस किया. तो अगर हम वो चीज़ फॉलो नहीं करते तो द्रोही बोल जाता है. ओके. तो कलयुग में खास करके काफ़ी टाइम वो पॉलीगामी या ज़्यादा वाइफ शादी करने का इज नॉट अलाउड. ओके. भले वो वैदिक संस्कृति में अलाउड हैं क्योंकि आदमी इतना कैरेक्टर है, ओके, एंड ट्रस्टिंग है, बट नाउडेज ऐसा नहीं होता है. सो बेटर वन बी हैप्पी विद वन वाइफ एंड मेंटेन द रिलेशनशिप. एंड वो दोनों पति पत्नियों को जो है, दे हैव टू अंडरस्टैंड शास्त्र के अनुसार पर्पस ऑफ लाइफ क्या, पर्पस ऑफ मैरिज क्या, उसका हायर गोल में फोकस करना. अगर वो सोचेंगे कि हम भी खुशी खुशी आनंद में साथ साथ में हमेशा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. बिकॉज अल्टीमेटली सब चीज़ तो जाने वाले ही. बट जितना हो सकते एक दूसरे को मदद करने का, पार्टनरशिप होके, ट्रस्ट, फेथ, कंपैटिबिलिटी देख के, दे विल बी वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबली टू परस्यू देयर भक्ति लाइफ. यही बोलते विवाह यज्ञ है. हरे कृष्णा.